गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। सारी दुनिया समा गई इसमें, सारे ग्रंथ समा गए इसमें। ध्यान रखना, 11 अंग 14 पूर्व का सार समाया है। ये इतना साधारण अक्षर नहीं है, इतने साधारण शब्द नहीं है कि बैनरों पर लिखवा दिए जाएं, वो हमारी इतिश्री हो जाए। ध्यान रखिए, जियो और जीने दो। भगवान महावीर ने सबसे पहले कहा है जियो, ध्यान रखना, उसके बाद जीने दो। मैंने कहा ऐसा क्यों कहा है, स्वार्थी क्यों बना दिया कि पहले खुद जियो फिर दूसरों को जीने दो। तो महावीर ने कहा ये स्वार्थ नहीं, ये परमार्थ हुआ करता है। अरे जो आदमी खुद जीना नहीं जानता है वो दूसरों को जीवन दान कहां से दे सकता है। पहले खुद जियो, कैसे जीना है। जब खुद ही नहीं जियोगे तो जीने दो कहां से आ जाएगा जीवन में। ध्यान रखिए, बहुत बड़ा शब्द है ये भगवान महावीर का। धर्मनिरपेक्ष है, सार्वजनिक है, यूनिवर्सल है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कल एक सांसद महोदय मेरे पास आए, उन्होंने कहा महाराज भगवान महावीर पर कोई ऐसी पुस्तक है जो सरल शब्दों में लिखी गई हो। मैंने कहा पुस्तकें तो बहुत हैं, समझने वाला चाहिए। बोले नहीं, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल। तो मैंने कहा महावीर को पढ़ने के लिए पोथियों की पढ़ने की जरूरत नहीं हुआ करती है, महावीर को समझने के लिए ग्रंथों की जरूरत नहीं हुआ करती है। मैंने कहा मेरे महावीर का स्वरूप देख लीजिए, इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं हुआ करता है, इससे बड़ा कोई उपदेश नहीं हुआ करता है। और महावीर का यदि सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो जियो और जीने, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। ध्यान रखना, चाइना हथियारों का आविष्कार कर रहा है, पाकिस्तान अणु बम की धमकी दे रहा है, अमेरिका दादागिरी दिखा रहा है, भारत में भी हथियारों की होड़ लगी है। मालूम है किस लिए, कि अमन चैन की स्थापना हो। लेकिन इन्हें कौन समझाए। मैं पुलक सागर कहता हूं कि विश्व में अमन चैन जब भी आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सारी दुनिया को महावीर के झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा, महावीर के सिद्धांतों को अपनाना ही पड़ेगा, महावीर के उपदेशों को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि चाइना सोच ले जियो और जीने दो, पाकिस्तान सोच ले जियो और जीने दो, भारत सोच ले जियो और जीने दो, तो क्या करोगे हथियारों का मेरे भाई, क्या करोगे इन शस्त्रों का। क्या करेगा आदमी शक्ति संपन्न होकर के, जियो और जीने दो। जैन कुल में पैदा होके इन शब्द की महिमा नहीं समझ में आई, बहुत बड़ी ताकत है। जब घर में झगड़े हो, विवाद हो, लड़ाई हो, एक ही सूत्र अपनाना, जियो और, वहां हमारी समस्या महत्वपूर्ण हो जाती है, सूत्र महत्वपूर्ण नहीं होता है। सूत्र को महत्वपूर्ण कर लो, रातों रात घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे मेरे भाई। समाज में विवाद हो जाए, भाई भाई में विवाद हो जाए, परिवार में झगड़े हो जाएं, कोई कितनी भी बड़ी गलती कर दे, कितना भी बड़ा अपराध कर दे, आदमी एक सूत्र जुबान पर ले आए, जियो और जीने। क्या अपराधियों को जीने का हक नहीं है इस धरती पर? उन्हें भी जीने का हक है मेरे भाई, पापियों को भी जीने का हक है। महावीर जैसी दृष्टि, महावीर जैसा सोच। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि महावीर के इस देश में, महावीर के इस समाज में, महावीर के इस पंथ में आत्महत्या करना महावीर का सबसे बड़ा अपमान है मेरे भाई। इससे बड़ी कायरता दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। आत्महत्या के विचार कभी मत बनाओ, विचार बनाना भी पाप है। मरने के पहले क्यों मर जाते हो? ध्यान रखिए, जिंदगी में जीने की भावना रखिए। मरने में रखा क्या है? कौन सी बहादुरी मेरे भाई मरने में? कौन सा बड़ा मेहनत करना पड़ता है?
दो चार भक्त मेरे पास आए, बोले महाराज हम आपके शिष्य हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, क्या करें? बोले हम आपके भक्त हैं। तो मैंने कहा ठीक है। बोले आप आदेश करो। मैंने कहा क्या आदेश करूं? बोले जो आप कहोगे वो काम हो जाएगा। मैंने कहा तू मेरा शिष्य बन के क्या करेगा? बोले आपके लिए अपनी जान दे दूंगा, सब कुछ अर्पित है आपके लिए, तन अर्पित है, मन अर्पित है, जीवन अर्पित है। मैंने कहा जीवन नहीं चाहिए मुझे, तन नहीं चाहिए मुझे, मन नहीं चाहिए मुझे। तो बोले महाराज आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मैं अपने भक्तों में ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को मैं अपना भक्त नहीं बनाता हूं जो मेरे लिए जान देने को तैयार है। अरे मेरे लिए मरने को तैयार मत रहो। सच्चा भक्त यदि मुझ पे मर जाएगा तो वो सच्चा भक्त नहीं होगा। अरे महावीर भगवान को मरने वालों की जरूरत नहीं, महावीर भगवान को तो जीने वालों की जरूरत हुआ करती है। धर्म के नाम पर जियो मेरे भाई, धर्म के नाम पर मरो मत। महावीर ने नहीं कहा कि धर्म के नाम पर मरना, महावीर ने तो कहा है धर्म के नाम पर जीना। मरना कोई बहादुरी का काम नहीं है, 2-5 मिनट का काम है। एक फंदा लगाया, आंखें बंद की, 2 मिनट में जिंदगी खत्म। एक बंदूक लगाई, जिंदगी खत्म। गला घोट लिया, जिंदगी खत्म। मरना कौन सी बहादुरी है? मरने में टाइम कितना लगता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। मिट्टी का तेल डाला, आग लगाई, मर गए। ये कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। मरने में 2 मिनट लगते हैं, मगर जीने में 100 साल की जिंदगी लग जाया करती है मेरे भाई। जीना बहादुरों का काम हुआ करता है, संघर्षों में जूझना बहादुरों का काम हुआ करता है, विपरीत परिस्थितियों में जीना ये बहादुरों का काम हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, मुझे याद आ रहा है वह व्यक्तित्व जिसने कई बार हार मानने के बाद भी जिंदगी से हार नहीं मानी। ध्यान रखिए, इतने जल्दी जिंदगी से हार जाते हो, आत्महत्या कर लेते हो? नहीं मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, जिन लोगों ने आत्महत्या की है ना, कभी उनकी कब्रों पे जाके पूछना, कभी उनकी चिताओं में जाके पूछना, जो मर गए हैं उनसे पूछना कि बताओ मेरे भाई तुम्हें कैसा लग रहा है। तो यदि सुन सको, तुम्हारे कान में ताकत होगी तो भीतर से आवाज आएगी कि जो गलती मैंने कर ली है, ऐ भले मानस, ये गलती तू अपनी जिंदगी में दोबारा कभी मत करना। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना, भाव हिंसा मत करना, आत्महत्या के भाव मत बनाना। महिलाओं से खासकर निवेदन है, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महिलाएं किया करती हैं, सहन शक्ति से बाहर हो जाता है। आत्महत्या के भाव मत बना। ये तो बात बात पे बनाती हैं आत्महत्या के भाव। पति ने काम नहीं सुना, सुनो जी तुमने ये नहीं किया मैं मर जाऊंगी। अरे उसने काम नहीं किया, तुम मर जाओगी, सड़े से काम में मर जाओगी। मरो मत। भगवान महावीर कहते कि मरने के भाव यदि बना लिए, एक बात ध्यान रखना, एक द्रव्य हिंसा होती है, एक भाव हिंसा होती है। यदि आपने भाव बना लिए तो जैन आगम कहता है कि जिस समय आप कह रहे हो मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा, उस समय यदि आयु कर्म का बंद हो जाए, फिर आप मरे या ना मरे, आपकी दुर्गति जरूर होने वाली है। कोई बचाने वाला नहीं है। फिर मरो या ना मरो, ऐसे भाव बना लिए और आयु कर्म का बंद हो गया तो नरक गति की पात्र बना करती हो। ध्यान रखिए, नरक जाने का द्वार खुल जाता है। अपनी हिंसा सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या के भाव से आयु का बंद हो जाए तो नरक मिला करता है। अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर श्रव्य सागर में पड़ो। नरकों की जिंदगी हो जाएगी। क्या सोचते हो कि मरने के बाद समस्याओं का अंत हो जाएगा? अरे मेरे भाई, आत्महत्या तो खुद एक समस्या हुआ करती है। आत्महत्या से समस्याओं का अंत नहीं हुआ करता है, जीवन का अंत नहीं हुआ करता है। चिताओं के बाद एक जिंदगी फिर जीना है, हमें ध्यान रखिए। कोई हल नहीं होगा उससे, कायरता है, ये ध्यान रखिए। मान्यवर, जितने भी कष्ट आ जाए ना हमारे जीवन में, तो भगवान से मत कहना मेरे कष्ट दूर करो।
भगवान से कहना, भगवान और जितने कष्ट आना है आ जाए मेरे जीवन में, क्योंकि अभी मैं मनुष्य गति में हूं, मैं हर कष्टों को सहने की ताकत रखता हूं। सारे कष्ट इसी जन्म में आ जाएं तो अगला जन्म मेरा आनंद में बदल जाएगा, पुण्य में बदल जाएगा, मेरा कल्याण हो जाए। मरने के भाव मत बनाइए। हाँ, ये बात अलग है, ये धमकियां बहुत देती भाई कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, पति भी कहता यार मरना है तो जल्दी कर दो। 20 साल से तो सुन रहा हूं ना, आज मर रही ना कल मर रही है, जल्दी मरे तो हम दूसरे की व्यवस्था करें। अब तुम ऐसी एज में जाके मरो ना तुम अपनी रहो ना मैं किसी का हो पाऊं, ऐसे मर के भी क्या करूंगा। विचार करिए, मत बनाइए ऐसे भाव। हाँ, धमकी तो देना, बिना धमकी के महिलाओं ये सुधरने वाले भी नहीं है। बिना धमकी के तुम्हारा काम भी नहीं होता है। धमकियां दो, जरूर दो। आज से इस पंडाल से एक संकल्प लेकर जाओ, यदि तुम्हारा काम ना सुने तो धमकी दो। धमकी देना, धमक मत देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिए। इन्हें धमकियां दीजिए, लेकिन ये धमकी मत देना कि मैं मर जाऊंगी, और तुम दोगी भी तो इन्हें विश्वास नहीं होता। ध्यान रखना कि 50 साल से तो सुन रहे यार मर जाऊंगी मर जाऊंगी, ये तो बोलती रहती है, बकती रहती है, कोई सुनने वाले नहीं है। मैं आपको अपने काम बनवाने का एक सूत्र दे रहा हूं, ध्यान रखिए, बहुत प्यारा सा सूत्र दे रहा हूं। यदि वो बात बोल दी तो ये तुम्हारा काम जरूर सुनेंगे, तुम्हारे मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मरने से तो बिल्कुल भी करने वाले नहीं है, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, अब यदि कोई काम तुम्हारे पति तुम्हारा परिवार ना करे तो ये मत कहना कि मैं मर जाऊंगी। आज से नियम ले लो, ऐसी धमकी देना, कहना मैं आरिका बन जाऊंगी, मैं साध्वी मैं सन्यासिनी हो जाऊंगी। नहीं आया समझ में? नहीं, तुम्हें नहीं आए, इन्हें जल्दी आएगा, क्योंकि मरने पर तो इनका विश्वास है कि ये मरने वाली बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन यदि तुमने कह दिया कि मैं माता जी बन जाऊंगी, मैं आरिका बन जाऊंगी, तो ये सोचेंगे यार हो सकता है महाराज के लपेटे में आ जाए और घर छोड़ करके माता जी बनने चलिए। ध्यान रखिए मान्यवर, बात केवल हंसने की नहीं है। जिस क्षण आप कह रही हो मैं आरिका बन जाऊंगी, मैं साध्वी बन जाऊंगी, उस समय यदि आयु कर्म का बंद हो तो ध्यान रखना, आरिका बनो या ना बनो, देवगति की पात्र हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए, सदगति हो जाती है हमारे जीवन में। जब बुरे भावों से दुर्गति हो सकती है तो अच्छे भावों से सदगति क्यों नहीं हो सकती है। जब जिंदगी से तंग आ जाओ तो आत्महत्या के विचार मत बनाना, संन्यास के विचार बनाना। तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को पवित्र कर देंगे, ध्यान रखिए। मरने के भाव मत बनाइए, संन्यास के भाव बनाइए, बैराग के भाव बनाइए। और एक बात और बता रहा हूं, 3 चीज बड़े झटके में होती हैं, ध्यान रखना, संन्यास, दान और आत्महत्या। इन पे प्री प्लान काम नहीं चलता है, ये तो झटका लगा और पटका उठा के। ध्यान रखिए, जो आदमी सोचता है कि मैं आज नहीं कल दान दे दूंगा, वो आदमी जिंदगी भर दान नहीं देगा, ध्यान रखना। क्योंकि आज गया तो सब कुछ गया। भाव बार बार नहीं बना करते हैं दान के। और किसी के यदि महाराज बनने के भाव जगे हो, कल पे मत टालना मेरे भाई, तुरंत झटपट लो, खटपट मिटाओ। मैंने देखा है, मेरे से पहले के ब्रह्मचारी जो सीनियर हैं वो आज भी ब्रह्मचारी बने घूम रहे हैं। वो दीक्षा नहीं ले पाए, वो मुनि नहीं बन पाए, वो साधु नहीं बन पाए। क्यों? पुराना हो गया सन्यास, पक गया सन्यास। अब दीक्षा के भाव ही पैदा नहीं हुआ करते हैं, अब उनके भाव ख्याति लाभ के हो जाया करते हैं। विनयी महाराज बने, जब अपनी पूजा हो रही है तो महाराज बन के क्या करेंगे? ध्यान रखिए, विद्वान कभी दीक्षा नहीं लेता, पंडितों ने कभी दीक्षा नहीं ली, सन्यास नहीं लिया, ध्यान रखना। ये दूसरों को सन्यास दिलाते हैं, खुद का नंबर आता है तो खुद पीछे हो जाया करते हैं। एक पंडित जी मुझे मिले, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी जब पहली बार मुझसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जब मैं ब्रह्मचारी था, उन्होंने कहा कि भैया जी मैंने 150 पंच कल्याणक करा दिए। कितने? 150 प्रतिष्ठाएं करा दी। मैंने कहा 150? बोले हाँ।
तुम इनका 150 दीक्षा कल्याणक भी करा दिए? बोले करा दिए। तुम इनका 150 बार भगवान के कपड़े भी उतरवाए होंगे? बोले उतरवा दिए। मेरे जैसा विद्वान नहीं, मैंने कहा पंडित तेरे जैसा मूर्ख नहीं है। बोले क्या? मैंने कहा 150 बार भगवान के कपड़े उतरवाए, तुझे अपने उतारने की एक बार भी सुध नहीं आई? और मैंने कहा पंडित मैंने एक भी प्रतिष्ठा नहीं कराई, लेकिन एक बार देखी और मेरे कपड़े अपने आप उतर जाया करते हैं। विचार करिए, सोच विचार नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनकी दीक्षा हुई। महाराज अजमेर में थे, नए नए दीक्षार्थी थे, नई नई दीक्षा हुई थी। बड़ा प्यारा प्रसंग है उनका। और जब उनके पास एक विद्वान पहुंचा, विद्वान ने देखा महाराज की आदत है, नेचर में है, स्वभाव में है, कोई बनावटी जीवन नहीं है उनका, ध्यान रखिए। सिर उनका झुका रहता है, शुरू से ही झुका रहा, कभी नजरें उठाकर नहीं देखे। पंडित गए, विद्वान गए, पोथी पत्रा लेकर, महाराज महाराज कुछ नहीं बोले। क्या बोले? हमारे जैसे हो तो बात भी कर ले, वो तो बोलते ही नहीं। गए, बोले महाराज, उस समय नए नए दीक्षार्थी थी, नई नई दीक्षा हुई थी, 23-24 साल के रहे होंगे महाराज। उन्होंने कहा कि महाराज नंगे हो गए, कपड़े उतार दिए, कुछ शास्त्र मास्त्र पढ़े हैं कि ऐसे ही आगम पढ़ा है? महाराज कुछ नहीं बोले। अरे समय सार पढ़ा है? महाराज कुछ नहीं बोले। बोले बस कपड़े उतार के बैठ गए, रोटियां मिल रही हैं समाज की, आराम से जय जयकार, ख्याति लाभ। समय सार पढ़ा है आपने? जब 3 बार उसने बोला तो महाराज ने कहा अब तो जवाब देना जरूरी, अब बहुत ज्यादा पानी सर से ऊपर हो रहा है। उन्होंने कहा बोलो पंडित जी, क्या बोलना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा समय सार पढ़ा है। महाराज ने कहा तुमने पढ़ा है? बोले हाँ। बोले कितनी बार? बोले 108 बार। बोले 108 बार समय सार पढ़ लिया? बोले पढ़ लिया। आचार्य श्री से पूछा आपने पढ़ा है? महाराज ने कहा पंडित जी हमने तो 108 बार नहीं पढ़ा है, हमने एक बार पढ़ा और कपड़े उतर गए, और तुम 108 बार पढ़ रहे हो और आज तक कपड़े उतारने की सुध नहीं है, आज तक संन्यास की बात नहीं आ रही। क्या पढ़ा है तुमने? हमने एक बार पढ़ा और जिंदगी बदल गई। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।